नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। ये चैनल जो हमने बनाया है, इसका उद्देश्य है कि इसमें श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स का अध्ययन किया जाएगा। जितनी भी बुक्स श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है वो सारी बुक्स इसमें कवर्ड अप होंगी। स्मॉल बुक्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, सब सारी बुक्स को कवर कराया जाएगा। तो सर्वप्रथम जो बुक है वो है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है सर्वाधिक प्रिय पुरुष, और सर्वाधिक प्रिय पुरुष ये पहला चैप्टर है। और इस बुक में प्रहलाद महाराज जी ने जो दिव्य उपदेश हमें दिए, मानव जाति को जो प्रहलाद महाराज जी ने दिव्य उपदेश दिए हैं, उनके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। और ये जो बुक है ये श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय पर श्रील प्रभुपाद जी द्वारा की गई वार्ता माला पर आधारित है। 1968 में श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय में से कुछ वार्तालाप किया था, उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो उस वार्तालाप पर आधारित ये बुक है। अब हम इसका जो पहला चैप्टर है वो है सर्वाधिक प्रिय पुरुष। इसे हम रीड करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाऊंगा जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वे घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं बालक प्रहलाद महाराज जी के। बालक प्रहलाद महाराज जी घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु जो थे वो एक असुर थे और वो एक नास्तिक थे, और बहुत ही वॉज अ वेरी रिच मैन, भौतिकतावादी थे वो बहुत ज्यादा, और इसके अलावा वो एक असुर थे। अब इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि देवतागण श्री भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकतावादी होते हैं। मनुष्य की दोनों श्रेणियां इस संसार में सदैव विद्यमान रहती हैं। कलयुग, कलह का युग होने के संप्रति असुरों की संख्या बढ़ी हुई है, किंतु यह वर्गीकरण सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। आप लोगों से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ वह सृष्टि के कुछ लाख वर्षों बाद घटी है। अब ये जो घटना है ये सतयुग की है। ये जो प्रहलाद महाराज जी ने दिव्य उपदेश दिए और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया। भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया था, और जो प्रहलाद महाराज जी के जो पिताजी थे हिरण्यकशिपु, उनका वध किया था क्योंकि वो एक असुर थे और अपने जो पुत्र प्रहलाद महाराज जी की जो भक्ति थी उसमें वो बाधा उत्पन्न करते थे। तो ये जो घटना है ये सतयुग की है। तो इसमें ये बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि सृष्टि के प्रारंभ से ही दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं असुर और एक होते हैं देवता। अब जो देवता श्रेणी के जो मनुष्य होते हैं वो भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में सेवा भाव होती है। परंतु जो असुर होते हैं वो घोर नास्तिक होते हैं। असुर जो होते हैं वो भगवान के अगेंस्ट होते हैं। अब ये जो युग चल रहा है ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का अर्थ है कलह का युग। तो इस युग में असुरों की संख्या बढ़ गई है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो असुर हैं। आगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। प्रहलाद महाराज जी जो पिताजी थे हिरण्यकशिपु, वो एक असुर थे, और वो जो है भौतिक रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। वो एक राजा थे और वो सर्वाधिक नास्तिक थे। भगवान में उनका कोई झुकाव नहीं था, हमेशा भगवान के खिलाफ रहते थे, और भगवान विष्णु जी को वो अपना शत्रु मानते थे। क्योंकि उस समय का समाज भौतिकतावादी था, अतः इस बालक को श्री भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता था।
वो उस समय जो था वो भगवान का यशोगान करना चाहते थे, लेकिन उनको प्रहलाद महाराज जी को अवसर नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस समय का जो समाज था, क्योंकि जब जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसे हिरण्यकशिपु थे ऐसे ही वहां की प्रजा थी। सारे जो लोग थे वो सांसारिक रूप से सुख भोगने वाले थे, भगवान में कोई रुचि नहीं थी, तो इसलिए बालक प्रहलाद उनका भगवान का यशोगान कर नहीं पाते थे। अब इसमें ये दिया हुआ है, महात्मा का लक्षण ये होता है कि वह श्री भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। महात्मा कौन है? महात्मा वो व्यक्ति होता है जो भगवान की महिमा का प्रचार करता है और वो हमेशा भगवान की महिमा का यशोगान करने में उत्सुक रहता है, वो एक महात्मा श्रेणी का व्यक्ति होता है। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु आसुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। तो जीसस क्राइस्ट भी एक महात्मा थे, तो उनको कुछ लोगों ने जो असुर श्रेणी के व्यक्ति थे उनको सूली पर चढ़ा दिया। आगे इसमें नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। जैसे मनोरंजन का अंतराल आता और शिक्षक बाहर चला जाता, वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ हम कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करें। ये दृश्य श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय में वर्णित है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, मित्रों ये बाल्यावस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का उचित समय है। और उनके बाल मित्र उत्तर देते हैं, ओहो हम तो खेलेंगे, हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें? प्रत्युत्तर में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म प्रारंभ करें। तो जो प्रहलाद महाराज जी इसमें ये बताया गया है, 5 वर्ष के बालक था तो उनको पाठशाला भेजा गया। तो जब ब्रेक होता था, जब इंटरवल का टाइम होता था, तो वो अपने मित्रों से कहते थे कि चलो हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, हम कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करते हैं। तो उनके मित्र कहते थे कि नहीं नहीं, कोई उनका मित्रों का कोई रुझान नहीं था कि नहीं नहीं हमें ये सब नहीं सुनना और हम तो खेलेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी इसमें समझाते हैं कि क्या नाम है, बचपन से ही कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए, बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म को ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि बचपन से, बाल्यावस्था से ही भक्ति क्यों करनी चाहिए? बाल्यावस्था ही वही सही समय है जब भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो आगे तक चलती रहती हैं और भक्ति करना सुलभ बन जाता है, सरल बन जाता है, क्योंकि वो एक हैबिट में आ जाता है। अगर हम बचपन से ही आदत डाल देते हैं भक्ति करने की तो हम बुढ़ापे में भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जिस मनुष्य ने बचपन में अपनी जब वो एक यंग था इंसान, यूथ था, तभी उसने भक्ति नहीं करी, तो उसके लिए बुढ़ापे में भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि न्यू हैबिट्स डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ही प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भक्ति का जो अनुशीलन है वो बाल्यकाल से करना चाहिए, बचपन से करना चाहिए। आगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और धर्म का अर्थ है विधि विधान। तो भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है, ये एक महान सुयोग है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मित्रों तुम लोग सभ्य मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन अवधि नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य शरीर 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है, जीवन की अवधि स्मृति, दया, धार्मिकता तथा अन्य ऐसी विभूतियां घटती जाती है। अतएव इस युग में दीर्घायु अनिश्चित है। इसमें यह बताया गया है कि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा कहते हैं कि जब जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, फिर जब वो 84 लाख योनियों में अपना टाइम पूरा कर लेता है, उसके बाद बड़ी ही मुश्किल से जीव को मनुष्य योनि मिलती है। तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और इसमें ये जो मनुष्य जीवन है ये क्षणभंगुर है। इसको शास्त्रों में बताया गया है कि क्षणभंगुर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। तो इस कारणवश कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन
भक्ति का अनुशीलन जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। वैसे इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि यदि बाल्यकाल में भक्ति नहीं मिल पाई, हमें किसी कारणवश बचपन में भक्ति नहीं मिल पाई, भक्तों का संग नहीं मिल पाया, और अगर किसी मनुष्य की एज हो गई है, सपोज वो 50 ईयर्स में है, 60 ईयर्स में है, तो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। पहले तो कोई भक्तों का संग नहीं मिल पाया, लेकिन अब भक्तों का संग मिल पा रहा है, या ऑनलाइन कुछ यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे देखे हैं जिस वजह से एक भक्ति भावना जागृत होती जा रही है। तो ऐसे में भक्ति का अनुशीलन कर लेना चाहिए, चाहे बचपन में किया हो या ना किया हो। जब जागो तभी सवेरा। और अगर बाल्यकाल से ही भक्ति मिल जाए तो सोने में सुहागा है। आगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, यद्यपि मनुष्य का स्वरूप क्षणिक है, फिर भी इसी मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वह सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक श्री भगवान को जान लेना अन्य योनियों में संभव नहीं है, क्योंकि हम क्रमिक विकास द्वारा ये मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसलिए दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के नियम अनुसार आपको अंततः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सकेंगे। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि के विषय में इसमें बताया गया है, सिद्धि है सर्वव्यापक श्री भगवान को जान लेना। अगर मनुष्य ने ये जान लिया है कि उसका असली स्वरूप क्या है, मनुष्य का असली स्वरूप होता है कि वो एक शाश्वत आत्मा है। अगर उसने ये जान लिया है कि उसका असली स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, और वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है, तो इसका मतलब ये, अगर उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। आगे इसमें बताया गया है, जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु या श्री कृष्ण है। बाद के एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस भौतिक जगत के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं, वह ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि वे श्री भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वे ये भूल चुके हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को समझने के लिए एक सुअवसर है। श्री विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अतीव उत्सुक होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं, श्री विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। हम यह भूल चुके हैं। हम सभी किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं। हर व्यक्ति इसी प्रकार खोज करता है। इसमें यह बताया है कि भौतिक जगत में भगवान से मोहित नहीं हो पाते लोग, लेकिन भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिसको माया बोलते हैं, तो वो माया में पड़ जाते हैं और वो भगवान में अनुरक्त नहीं हो पाते हैं। किंतु इसमें ये बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जीवन की जो सिद्धि है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है जी, इसमें जो सिद्धि प्राप्त करने का तरीका यही है कि हम भगवान श्री विष्णु को समझें, भगवान श्री कृष्ण जी को समझें, और ये भगवान को समझने का सुअवसर है। मनुष्य शरीर भगवान को समझने का एक सुअवसर है। और जो भगवान है, भगवान श्री हरि है, ये भगवान श्री विष्णु है, वो सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। इसमें आगे बताया गया है कि हर व्यक्ति आनंद को खोज रहा है, हर किसी को आनंद चाहिए। अब इसमें बताया है कि पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है, और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है और एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रिय मधुर मित्र की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। ये जीवन संघर्ष का अंग है और यह स्वाभाविक है, किंतु हम ये नहीं जानते कि हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें अर्थ ये है कि पुरुष किसी स्त्री से मित्रता करना चाहता है, स्त्री किसी पुरुष से मित्रता करना चाहती है, या फिर पुरुष किसी पुरुष से मित्रता करना चाहता है, या स्त्री किसी स्त्री से मित्रता करना चाहते हैं। और मित्रता क्यों करना चाहते हैं? मित्रता इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सबको आनंद चाहिए, सब अपने मन की बातें दूसरों से शेयर करना चाहते हैं।
कि हम अपने हृदय की बातें किसी और से शेयर कर लें, और उनको लगता है कि भाई अगर हम दोस्ती करेंगे तो हम अपने हृदय की बातें शेयर कर सकते हैं और एक हमें आनंद मिलेगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर हम दूसरों से दोस्ती कर लें, ये जरूरी नहीं कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, परंतु अगर हम भगवान को अपना मित्र बना लें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो ही हमारे सच्चे मित्र हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, श्री विष्णु ही हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र हैं। तो हमको उनसे मित्रता करनी चाहिए और उनको अपना मित्र मानना चाहिए, बिकॉज ही इज अवर ट्रू फ्रेंड। तो आज के इस क्लास को मैं यही विराम देती हूँ। आगे का जो चैप्टर है वो आगे की कक्षाओं में कवर अप होगा नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।